हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और की रीडिंग है 16 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में इस वीक में। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। 9 of chalices, 10 of chalices, the haunt god, Knight of wands and Queen of pentacles. ओके, सो हमारे पास है 9 ऑफ chalices। 9 ऑफ chalices है किसी तरीके के मैनिफेस्टेशन के बारे में जो आप कब से कर रहे थे, एंड फाइनली उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। क्योंकि 9 ऑफ chalices मुझे 10 ऑफ chalices में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। सो ऐसा लगता है जैसे बहुत एक्साइटिंग वीक होने वाला है। ये किसी गोल तक पहुंचने से पहले की एक्साइटमेंट को शो कर रहा है। ओके, जैसे आप किसी मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं और उससे पहले ही आपको पता चल गया है कि आप वहाँ पहुंचने वाले हैं, और एक एक्साइटमेंट है कि अब फाइनली आप वो अचीव कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं। सो लगता है आप भी बहुत कुछ फील करने वाले हैं इस वीक में, और ये पर्सन भी। एंड 10 ऑफ chalices है, तो लगता है फाइनली आप में से बहुत सारे लोग कमिटमेंट करने वाले हैं। ऑल्सो आप काफ़ी सारा टाइम एक साथ स्पेंड करेंगे। ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहेगा, बहुत सारी रोमांटिक बातें होंगी, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। द हॉर्न गॉड का कार्ड है, तो ऐसा लगता है कि कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर है। उन्हें लगता है कि आप ही उनके लिए बने हैं और आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। सो अगर आप इस रिलेशनशिप में इंतज़ार कर रहे थे कब से और सोच रहे थे कि पता नहीं कब ये पर्सन फाइनली आगे बढ़ेगा, तो वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। एक्चुअली आप जिससे डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको लेके सीरियस है, इनके इमोशंस आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, पर इनका जो प्रैक्टिकल माइंड है इन्हें कई तरीके से सोचने पे मजबूर करता है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि 10 ऑफ chalices अगर ग्राउंड रियलिटी में बदलना चाहे, वो लाइक कमिटमेंट करना चाहे, आपके साथ रहना चाहे, तो उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, कितना फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, कितना ज़्यादा उन्हें ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना पड़ेगा, आपके फैमिली मेम्बर्स या अपने फैमिली मेम्बर्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका जवाब देना पड़ेगा। कैसे वो सारी सिचुएशन को हैंडल करेंगे, इस बारे में वो पहले सोचते हैं, और इसी वजह से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में इतना वक्त लग गया। ओके, एंड टैरो आपसे कह रहा है कि अब जब आप इतने आगे आ ही गए हैं तो पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को ग्राउंडेड रखिए इस पॉइंट पे। अगर आप कोई जल्दबाजी करेंगे तो मे बी आप चीज़ों को और डिले कर दें। सो इट्स लाइक मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, फ्लो के साथ बढ़िए। ओके, ना किसी चीज़ को आपको स्पीड अप करने की ज़रूरत है, ना आपको धीरे करने की ज़रूरत है। बस जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसे एंजॉय कीजिए और उससे एब्जॉर्व कीजिए उन मोमेंट्स को, क्योंकि ये वीक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप इस जर्नी पे कब से चले हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत पुराना रिलेशनशिप हो सकता है और अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं मिला था, एंड अब फाइनली लगता है जैसे कोई सब कुछ सॉर्ट आउट करके अब कमिटमेंट देना चाहता है कि ओके, अब हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, अब सेफ़ हैं, एंड हम स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो किसी के दिमाग में ये बातें चल रही हो सकती है। ओके, सो ये वीक आपके लिए बहुत सरप्राइजेस से भरा होगा, एंड कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आप ये एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो कि आपका मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी रंग लाएगा। आई मीन आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे समय से हो सकते हैं, पर शायद कमिटमेंट का वेट आपने इतने लंबे समय से नहीं किया। इट्स लाइक ओके, आपने इंतज़ार किया है, बट फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि अभी इतना वक्त नहीं हुआ था कि इतनी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। सो अब सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। ऐसा लगता है कि आप एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप में आगे बढ़ने वाले हैं। अब जब आप सारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ेंगे तो बाद में कोई इफ़ एंड बट नहीं रह जाएगा, बाद में कोई इश्यूज़ नहीं रह जाएंगे डील करने के लिए, एंड
आप अपनी जर्नी पे स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं। ये वीक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, Ace of Athens, 9 of Wands, the Crown, the High Priest and Knight of Pentacles. Okay, so Ace of Athens है उस टॉपिक पर जिस पर अभी तक बात नहीं हो रही थी, अब बातें शुरू होंगी। ओके, एंड फाइनली आपको कुछ सुनने को मिलेगा इनसे उस टॉपिक पे जिस पे आप कब से सुनना चाहते थे। मे बी कमिटमेंट के बारे में अभी तक इन्होंने आपसे बात नहीं की, या जब भी बात होती थी तो ये उस कन्वर्जेशन को अवॉइड करते थे और किसी और ही डायरेक्शन में मोड़ देते थे। तो अब फाइनली ये कुछ प्रिपेयर्ड नज़र आ रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है अभी तक ये बस खुद को डिफेंड कर रहे थे कि वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे सकते और क्या क्या इश्यूज़ है। अभी तक इन्होंने सोचा नहीं था इसके बारे में ज़्यादा, बट अब द क्रोन का कार्ड है। लगता है जैसे किसी के अंदर फाइनली स्ट्रेंथ आ गई है लीप ऑफ फेथ लेने की, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो आपको लूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड शो कर रहा है कि ये कितने स्लो रहे हैं लव के मैटर में और आपने काफ़ी इंतज़ार भी किया है। अब अगर वो आपको नो कहते हैं तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी एंड उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा है कि शायद आपको उनके इंटेंशंस पे डाउट भी हो। ओके, क्योंकि यहाँ द हाई प्रीस्ट का कार्ड है, तो वो इतना तो जानते हैं कि आप स्मार्ट हैं, आप उन्हें अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, आप हर चीज़ का आइडिया लगा ही लेते हैं। उन्हें इस बात का डर था कि इससे पहले कि आपको ऐसा लगने लगे कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या सीरियस नहीं है कमिटमेंट को लेके, या समहाउ आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, तो आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को छोड़ देंगे। किसी को ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब एक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाएगा एंड वो जानते हैं कि आप स्मार्ट है, इसलिए ये पर्सन कॉशियस हो गया था एंड अब फाइनली ये अपनी तरफ से कमिटमेंट ऑफर करेंगे, बिकॉज खोना तो ये आपको नहीं चाहते। उन्हें पता है कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते और ना ही आपके जैसा लवर उन्हें मिल सकता है, और ये भी जानते हैं कि आप ज़िंदगी भर तो इंतज़ार नहीं कर सकते, उन्हें कुछ तो सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी अपनी तरफ से भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Cernous, like force, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने पैशन को शो कीजिए। ओके, और इस पॉइंट पे कुछ भी हाइड करने के लिए नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये वीक इमोशनली रोमांटिक, बस इमोशनली ही रोमांटिक नहीं होगा, लगता है यहाँ सेंशुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है और ये पर्सन फिजिकली भी आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। ये वीक आपके लिए बहुत रोमांटिक रहेगा और आप देखेंगे कि ये पर्सन अपने लव को हर तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।